के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, 11वां क्वेश्चन जो पहला नंबर पर है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन इसमें कर लेते हैं। एक एपी मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं। इसके प्रथम पदों का योगफल क्या होगा, s1 बराबर 1 होगा। s2 क्या होगा, s2 बराबर होगा 1 + 2 बराबर 3 होगा। और s3 तीन पदों का योगफल क्या होगा, 1 + 2 + 3 बराबर 6 होगा। s4 बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10 होगा। तो हम देख रहे हैं प्रथम पदों का योगफल 1 है। अगर 1 रख रहे हैं तो यही पहला पद होता है। s1 का मान जो होता है a1 के बराबर होता है। अब दूसरा पद 2 है। अब हम देखेंगे अगर 3 में से 1 घटा दे रहे हैं तो 2 आ जा रहा है। इसका मतलब जो a2 का मान होता है s2 माइनस s1, कैसे, a2 बराबर हो जाएगा, s2 का मान हम याद किए 3 माइनस s1 का मान 1 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। यही a2 का मान 2, मतलब दूसरा पद जो यहाँ पर 2 दिया है, s2 में से s1 घटाएंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। अब तीसरा पद हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो हम s3 माइनस s2, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो तीसरा पद हो जाएगा a3 बराबर s3 माइनस s2। तो a3 बराबर हो जाएगा, s3 का मान यहाँ पर है 6 माइनस 3 बराबर 3। हम देख रहे हैं ये दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये पहला पद है। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 11 को हल करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो यहाँ पर n पदों का योग दिया है, sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। तो प्रथम पद अर्थात जैसे यहाँ पर हम ज्ञात किए हैं, प्रथम पद जो है s1 के बराबर है, s1 ही प्रथम पद है। तो यहाँ पर अब हम ज्ञात करेंगे sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, तो यही हो जाएगा a1 बराबर s1, तो हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा s1 बराबर 4 में से घटा देंगे 3, यही जो आएगा a1 का मान होगा। ये पहला आंसर हो गया। फिर इसमें पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, अर्थात दूसरा पद श्रेणी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो s2 यहाँ पर रखेंगे, s2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 दूना 8, 8 में से 4 घटाएंगे, 4 दूना 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, s2 का मान आ जाएगा 4, s2 का मान आ जाएगा 4। तो फिर दूसरा पद जो होता है a2 बराबर होगा s2 माइनस s1, दूसरा पद s2 माइनस s1 होगा। तो a2 बराबर हो जाएगा, s2 का मान रखेंगे 4 माइनस s1 का मान हम ज्ञात किए हैं 3, तो a2 का मान दूसरा पद जो आ जाएगा श्रेणी का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं श्रेणी का तीसरा पद के लिए s3 माइनस s2 बराबर a3 होगा। अब इसमें s3 का मान ज्ञात होना चाहिए, तो s3 यहाँ साइड में ज्ञात कर लेते हैं। s3 बराबर हो जाएगा 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो s3 बराबर हो जाएगा 4 3 12 माइनस 9, तो s3 का मान आ जाएगा 3। और तीसरा पद यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, s3 का मान 3 आ गया, तो 3 में से
S2 का मान 4 घटा देंगे तो A3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस S2 का मान ज्ञात किया यहाँ पर 4, तो A3 का मान आ जाएगा -1, तीसरा पद -1 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो श्रेणी बन रही है, श्रेणी जो बन रही है यहाँ पर पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -1, इसी प्रकार से श्रेणी बन रही है। तो फिर पूछा प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो, पहला दूसरा पद ही है, तो प्रथम दो पदों का योग हो जाएगा यहाँ पर वैसे प्रथम दो पदों का योग यहाँ पर है, S2 का मान 4 है, लेकिन फिर भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा। फिर पूछा है दूसरा पद क्या है। दूसरा पद अभी हम ज्ञात किए हैं 1 है, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद अभी हम ज्ञात किए हैं, -1 आया है। फिर 10वां पद ज्ञात करना है। अब 10वें पद के लिए A10 बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम ज्ञात किए तीसरे पद के लिए S3 - S2 है, उसी प्रकार 10वें पद के लिए हो जाएगा S10 - S9, तो 10वां पद होगा। फिर S10 अलग से ज्ञात कर लेते हैं, तो S10 बराबर हो जाएगा 4 × 10 - 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 चौक 40 - 100, 100 में 40 घटा देंगे तो आ जाएगा -60। अब इसी प्रकार से S9 ज्ञात कर लेंगे। S9 बराबर हो जाएगा 4 × 9 - 9 का वर्ग होगा, तो हो जाएगा 9 चौक 36 - 81। S9 बराबर हो जाएगा 81 में से 36 घटा देंगे तो आ जाएगा 45। S9 का मान आ जाएगा 45। तो A10 ज्ञात करना है, तो A10 बराबर हो जाएगा A10 = S10 का मान आया -60, यहाँ माइनस होगा -45 आएगा। फिर माइनस S9 का मान आया है -45 आया है, तो ये हो जाएगा A10 = -60 + 45। अब 45 में से 60 घटा देंगे तो घटेगा नहीं, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो A10 बराबर हो जाएगा -15। 10वां पद होगा -15, ये आंसर हो गया। फिर अब आगे ज्ञात करना है 90वें पद ज्ञात कीजिए। 90वां पद ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं जो श्रेणी बनी है यहाँ पर, श्रेणी 3 1 - 1 इसी प्रकार से है। तो श्रेणी का प्रथम पद 3 है, सर्वांतर -2 है, यहाँ बगल में हल कर दे रहे हैं। 90वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद तो हम ज्ञात किए, 10वां पद यहाँ पर आया है। और फिर 90वां पद ज्ञात करना, हम देख रहे हैं श्रेणी 3 1 - 1, पहला पद क्या है, A का मान जो दिया है 3 दिया है, और सर्वांतर D का मान 1 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, तो AN बराबर हो जाएगा A + N - 1 × D। फिर AN बराबर हो जाएगा, 90वां पद ज्ञात करना है, A का मान 3 + N - 1 × D का मान -2 रखेंगे। फिर हो जाएगा 3 + -2N + 2, तो हो जाएगा इधर -2N + 5, यही आंसर होगा। 90वां पद यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आइए हल करते हैं। ऐसे 40 धन पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, अर्थात ये श्रेणी जो बनेगी 6 12 18 6 चौक 24 6 पच्चे 30, इसी प्रकार श्रेणी बनेगी ये 40 पदों तक, 40 पदों तक
क्योंकि यही संख्याएं ही 6 से विभाज्य होंगी। प्रथम 6 से विभाज्य संख्या जो होंगी 6, 12, 18, 24, 30, यही 6 से विभाज्य होंगी। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। पदों की संख्या दिया है 40, तो प्रथम पद ए का मान दिया है 6 और सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। सर्वांतर हो जाएगा 12 - 6 बराबर 6 होगा। तो यस 40 बराबर हो जाएगा, 40 पदों का योगफल हो जाएगा 40/2 बटा 2 इंटू ए का मान है 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी का मान आया है 6। तो यस 40 इक्वल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20, 6 दूना 12 प्लस, अब इसमें गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 240 माइनस 6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा यस 40 इक्वल 20 गुणे, अब 12 में से 6 घटा देंगे, 6 बचेगा, तो 240 प्लस 6 तो जाएगा 246। तो हो जाएगा यस 40 इक्वल 20 का गुणा 246 में करेंगे 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 49, 20, यही आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों के, अर्थात हो जाएगा श्रेणी जो बनेगी 8, 16, 8 - 24, 8 - 32, इसी प्रकार से ये 15 पदों तक ये श्रेणी बनेगी। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल हो जाएगा यस 15 बराबर हो जाएगा n/2, 15 पद दिया, 15/2 हो जाएगा 2 इंटू ए का मान है 8 प्लस 15 - 1 इंटू डी का मान यहाँ पर है 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा डी का मान। तो हो जाएगा 15/2, 8 दूना 16 प्लस 14 गुणे 8, फिर ये हो जाएगा 15/2, 16 प्लस 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 3 11, फिर ये हो जाएगा 15/2, 112 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, 1 1 2, 128, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 15 की गुणा 64 में करेंगे, 15 गुणे 64, तो 15 गुणा अगर 64 में करेंगे तो हो जाएगा 960, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का, अब विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार से जो अंतिम पद होगा 49 होगा। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस इसी प्रकार से होगा प्लस 49। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं। तो हम देख रहे हैं 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा। हम देख रहे हैं सर्वांतर क्या है, बराबर है, तो इसलिए यह AP है। तो पहला पद E का मान हो जाएगा 1 और D का मान हो जाएगा 2। और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या 1 से लेकर 49 तक की जो श्रेणी बन रही है, पहले हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अंतिम पद देख रहे हैं 49 दिया है, AN बराबर 49। तो AN बराबर होता है A + N - 1 इंटू D बराबर 49 होता है। फिर ये हो जाएगा A का मान 1 प्लस N - 1 इंटू D का मान 2 दिया, बराबर हो जाएगा 49। अब एक इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा N - 1 इंटू 2 = 48 हो जाएगा। अब भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो N - 1 बराबर हो जाएगा 24। फिर N का मान आ जाएगा 25। हम देख रहे हैं पदों की संख्या क्या है, 25 है।
तो पदों की संख्या 25 है तो योगफल ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं यस एन बराबर होता है n/2 a प्लस यल। ये सूत्र हम तब प्रयोग करते हैं जब अंतिम पद हमको पता हो। तो यस 25 बराबर हो जाएगा 25/2। अब ए का मान दिया है 1 और यल का मान दिया है 49, तो हो जाएगा यस 25 इक्वल टू 25/2 गुणे 49 1 50 हो जाएगा। 2 कम 2, 25 दूना 50, तो यस 25 इक्वल हो जाएगा 25 गुणे 25, तो पूरा हो जाएगा 625। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखते हैं जो पहले दिन का जुर्माना है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहले दिन का जुर्माना, प्रथम दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300 और चौथे दिन का जुर्माना बराबर हो जाएगा 350 रुपये। इसी प्रकार से बढ़ता जाता है तो हो जाएगा वो विलम्ब जो करता है 30 दिन, 30 दिन का विलम्ब करता है। तीस दिन का विलम्ब करता है तो उसको कुल कितने जुर्माने भरने पड़ेंगे। तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 350 और पाँचवें दिन का हो जाएगा, चौथे दिन का 350, पाँचवें दिन का हो जाएगा 400। इसी प्रकार से जुर्माना बढ़ता है तो 30 दिन का विलम्ब करता है। तो देख रहे हैं जो जुर्माना बढ़ता है उसका 200, पहले दिन का 200, फिर 250, फिर 300, 350, इसी प्रकार से 30 दिन तक वह विलम्ब करता है। 30 दिन तक तो कुल कितने जुर्माने भरने पड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं समांतर श्रेणी बन रही है। ए का मान दिया है 200 और डी का मान दिया है 50। इसमें से इसको घटाएंगे 50 आएगा, 300 में से 250 घटाएंगे 50 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 आएगा। तो और यन का मान जो दिया 30, पदों की संख्या 30 दिन तक दिया, तो हो जाएगा यस 30 इक्वल टू, क्योंकि 200, 250, 300 सबका 200, 250, 300, 350, इसी प्रकार 30 दिनों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा 30/2, 2 इंटू ए का मान है 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी का मान है 50, तो हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 400 प्लस 5 3 1500 माइनस 50, फिर हो जाएगा 15 गुणे 15 4 1900 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 15, 1900 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 1850। 1850 में 15 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 27,750 रुपये। 30 दिन का जो जुर्माना उसको भरना पड़ेगा, कुल 27,750 रुपये भरने पड़ेंगे।